कि अब बीजेपी आगे चल रही है, इससे के लिए क्या कहें? देखिए, जो सवेरे से रुझान दिखाए जा रहे थे वो फिक्टिशियस थे। माफ करना मेरे को सभी चैनल वाले, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटा सा पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। जिस वक्त वो कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे उस वक्त तो पोस्टल बैलेट अभी खुले भी नहीं थे, अभी उनकी स्कैनिंग हो रही थी। उसके बाद वो खुले हैं और उसके बाद अब कहीं पर एक राउंड, कहीं पर 2 राउंड पूरे हुए हैं और जैसे जैसे राउंड पूरे होते जा रहे हैं कांग्रेस पीछे जाई जा रही है, बीजेपी आगे जाई जा रही है। पर ये नंबर तो आगे भी बदल सकते हैं ना, जैसे अभी नहीं, आगे बदलेंगे नहीं। अब इन्होंने सही रुख अख्तियार कर लिया है, जो मतदाता का सही रुख था वो अब अख्तियार कर लिया है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें उम्मीद है कि ये रफ्तार इससे भी आगे जाएगी, गैप इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी सीट पर फाइट काफी टफ है, कभी आप आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है, जो फाइट है, आसान है, जीत आसान रही है? हमने तो कोई टफ मानी नहीं, ठीक है ना जी। और हमारा एक ही राउंड था जिसमें हमें पता था हम हर इलेक्शन में उसमें पीछे ही रहते हैं, परंतु इस बार पिछली बारों से हम कम पीछे रहे। पिछली बार हजारों में थे, इस बार सैकड़ों में थे। तो आप मान रहे हैं कि इस बार अगर हम जीतते हैं तो फासला काफी कम रहने वाला है? नहीं, अगर नहीं पक्का हम ही जी, अगर आवाज आ रही है हम ही जीतेंगे। वो तो पहला राउंड था जी, तो हमें पता था, हमने कह के भेजा अपने काउंटिंग एजेंट्स को। पुनीता विद साहब से पूछिए, जो उलटफेर हुआ है इसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं? तो तीसरी बार सरकार बनाने वाली है? बिल्कुल लग रहा है और बिल्कुल बनाएगी। आपने ये कहा था कि हमारी मुलाकात सीएम ऑफिस में होगी, तो क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम का दावेदार कौन हो? देखिए, मैंने एक प्रीफिक्स भी लगाया था, वो प्रीफिक्स लगा के पूछिए फिर मैं जवाब देता हूँ। मैंने एक प्रीफिक्स लगाया था कि अगर हाईकमांड चाहेगी, मैंने ये कहा था अगर हाईकमांड चाहेगी तो अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी और मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। जो उलटफेर हो रहा है इसका श्रेय आप किसे दे रहे हैं? अभी देखिए, विश्लेषण करने का समय नहीं है, इट इज टू अर्ली। रिजल्ट आ लेने दीजिए, सही ढंग से विश्लेषण करेंगे एक एक पॉइंट का, एक एक सीट का। मैं सुबह से आपके साथ हूँ, चेहरे पर ना शिकन है ना कोई चिंता है, जीत को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि जीत हो चाहे हार हो, अनिल विज तो ऐसे ही रहता है, संभव है हमेशा, सारे मेरे साथी जानते हैं। मैंने मेहनत कर दी, ये चिंता उनको होती है जो ख्यालों में जीते हैं, मैं तो वास्तविकता में जीता हूँ। अपनी मेहनत कर दी, खूब मेहनत करी और हरियाणा का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन मैंने लड़ा, आराम से लड़ा। आपको हैरानगी होगी, सारे उम्मीदवार सवेरे 6 बजे उठ के कैंपेनिंग लग जाते थे। मैं इलेक्शन के दौरान भी मैं इसी ट्यू पॉइंट पे होता था इस वक्त, तो आराम से इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल कोई मारा मारी नहीं है। हमने जीतना है, बस जीतेंगे। नायब सैनी को जब सीएम बनाया गया था तब आपकी उस समय नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर क्या आप सीएम के रेस में आगे मान रहे हैं खुद को? देखिए, फिर आप वही परफिक्स लगाना बोल रहे हैं। अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो मेरा इनकार नहीं है, जैसा मेरे बारे में प्रचारित किया गया, इनकार नहीं है। मेरे बारे में ये प्रचारित किया गया कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। जब लोगों ने पूछा अनिल विज क्यों नहीं, तो लोगों ने समझाया कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। मैंने वो क्लैरिफाई करा, क्योंकि मैंने कभी इनकार नहीं करा, मेरे से पूछा भी नहीं। और अगर पूछेंगे तो मेरी हाँ है, और अगर हाँ है तो फिर मैं बताऊंगा। वापस नाराजगी तो सामने नहीं आएगी, क्योंकि राव इंद्रजीत का भी नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। नहीं, पार्टी उसको बना दे, मुझे क्या एतराज, किसी को बना दे, मैं तो उसी को सलूट करूंगा जिसको पार्टी बना देगी। तो देखिए, अनिल विज साहब को आप सुन रहे थे, जो जीत को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे टी पॉइंट पर वो मौजूद हैं, जहाँ वो हर दिन यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। आप तो बात कही ही रही है, लेकिन जो ईसीआई के रुझान है उसमें आपको बता देते कि कांग्रेस 33 सीट पर चली गई है और वहीं चेंज हो गया। मीनाक्षी 48 पर बीजेपी, 48 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस है, यानी कि रुझानों में हाफ वे मार्क क्रॉस कर गई है बीजेपी। और ये सबसे बड़ा उलटफेर
अफेयर हाल फिलहाल में हुआ है, बिहार को बार बार लोग याद कर रहे हैं, और ये देखिए बिल्कुल क्लियर है कि ईसीआई के रुझानों में इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है। इलेक्शन कमीशन अब हरियाणा में अपने ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी की सरकार रिपीट कर रहा है, और पिछले कुछ समय में हमने देखा है केंद्र में जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में सरकार रही है, वो एक तरह से ट्रेंड बरकरार रह रहा है। बीजेपी के 38.23% वोट हरियाणा में और कांग्रेस के लगभग 40.5% वोट। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नजर आ रहा है 46 सीटों के हिसाब से। 90 सीटें हरियाणा में, 45 से एक ज्यादा 46 सीट पर सरकार बना सकते हैं इस वक्त। यानी बीजेपी ईसीआई में 46 है और प्रतीक्षित में 48 पहुंच गई है। और राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ गई है। राधिका जी, ऐसा लग रहा है एकदम से टर्न अराउंड हुआ है पिछले कुछ मिनटों में बीजेपी के लिए, और ऐसा टर्न अराउंड हुआ है कि पिछली बार की टैली से बीजेपी बेटर करती नजर आ रही है। पिछली बार तो जेजेपी का सहारा चाहिए था, इस बार तो लग रहा है वो भी नहीं चाहिए। देखिए, हमें सिर्फ जनता का सहारा चाहिए और उनका विश्वास चाहिए हमारी नीतियों में और हमारे काम में, और वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। और जिस तरीके से हर पोल ने, हर ओपिनियन पोल ने हमें राइट ऑफ कर दिया था पिछले 3 दिन से, आप देखिए, मैं हमेशा से आपके चैनल पे भी उस दिन ऐश्वर्या जी को बोल के गई थी कि नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत आने वाले हैं जो आप दिखा रहे हैं। तब वो मेरे पे हंसे थे और उन्होंने कहा था अच्छा चलो काउंटिंग वाले दिन बात करेंगे। लेकिन देखिए, आज मेरी भविष्यवाणी सही हुई। वो है ना कि आपने ना, कांग्रेस पार्टी ना बहुत जल्दबाजी में जलेबियों की खुशी मना ली कि जनता ने उनको जलेबी बना बीजेपी 40 दिखा रहे हैं, कांग्रेस 41। हुड्डा मुझे लगता है बोलने की स्थिति में नहीं, सुचेता के भाव बहुत जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा, जिनको सीएम एक तरह से मान लिया सबने और कहा कि कोई लड़ाई भी नहीं है कांग्रेस में, सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त चेहरे के भाव बहुत कुछ कह रहे हैं। अब माइक पर क्या कहेंगे नहीं पता है। सुचेता, 55 सीट रुझानों में आगे जाने के बाद 34 पर आ जाना और 55 से सरकार बनाने की स्थिति में जाने के बाद देखिए 34, सुनिए। उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। नहीं होता, अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, और जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी, आप देखना नतीजा है। कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। क्या सपोर्ट बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर, आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर, फुल फ्लैग मेजोरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर, क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। तो भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, जिनके लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है ये रुझान, कम से कम जिन्हें लग रहा था 8 बजे के बाद 8, साढ़े 8, 9 तक कि कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है, 59 सीटों पर आगे चल रही है, 60 सीट जीतने की स्थिति में थी, वो कांग्रेस वापस आ गई। सोचिए 34 सीटों पर, और बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुमत से 3 सीट ज्यादा। इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा के चेहरा बता रहा था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा को बहुत से लोगों ने मुख्यमंत्री का ताज पहना भी दिया था। राधिका जी, मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया था भूपेंद्र हुड्डा को बहुत से लोगों ने कि उनकी मेहनत से कांग्रेस सीटें ला रही है और 60 के ऊपर जा रही है, लेकिन अभी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो। अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इज कमिंग बैक टू पावर इन हरियाणा।